नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं माता आदिशक्ति जगत जननी के 51 शक्ति पीठों की। आखिर क्यों माता रानी के 51 टुकड़े हुए और कहाँ कहाँ गिरे माता रानी के अंग और जिनसे बने शक्ति पीठ। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले शक्ति पीठों के नाम की। आखिर किस जगह पर कितने माता रानी के अंग गिरे और वहाँ पे शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हम सभी को जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए देख लेते हैं अपने भारत में कितने शक्तिपीठ हैं। भारत की बात करें तो यहाँ 42 शक्तिपीठ हैं और श्रीलंका में 1 शक्तिपीठ है। साथ ही साथ नेपाल में 2 शक्तिपीठ, बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ और पाकिस्तान में 1 शक्तिपीठ है। अब हम लोग जानेंगे माता रानी के तिब्बत में कितने शक्तिपीठ हैं, तो 1 शक्तिपीठ है। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं माता रानी के 51 शक्तिपीठों की। तो बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। देखिए आप सभी लोग 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पा रहे हैं। जगत जननी जगदम्बे मात की यह कहानी उस समय की है जब महाराज दक्ष पृथ्वी पर निवास करते थे। महाराजा दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। इनके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम इन्होंने सती रखा। देवी शक्ति दिनों दिन बढ़ती गई और जब देवी शक्ति युवावस्था को प्राप्त करती हैं तो देवी शक्ति ने अपने मन तन धन सभी को महादेव को समर्पित करते हुए महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरी इस विनती को स्वीकार कीजिए। तभी माता सती की इन वचनों को सुनकर महादेव मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य देवी, बिल्कुल, आप तो मेरी वारां हैं, आप तो मेरी पत्नी हैं। तभी कुछ दिनों पश्चात राजा दक्ष ने देवी सती का विवाह महादेव से कर लिया। देवी शक्ति बहुत ही खुशपूर्वक कैलाश पर्वत में निवास करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान करने का प्रण लिया और उन्होंने यज्ञ के इस समारोह में सभी को बुलाया, यक्ष गंधर्व देवता ब्रह्मा विष्णु सभी को, किंतु उन्होंने अपनी पुत्री सती और महादेव को नहीं बुलाया। सती बहुत दुखी हुई। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे सोच रही थी, आखिर मेरे पिता दक्ष ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तभी उस समय वहाँ पर से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने देवी सती से कहा, अपने पिता के घर कोई बुलाने पर ही थोड़ी ना जाता है। देवी शक्ति के मन में आया कि सही बात है, वह तो मेरे पिता है, मुझे जाना चाहिए। देवी सती ने महादेव से आज्ञा ली। महादेव ने बहुत ही दुखी मन से कहा, देवी सती, आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ, किंतु सती नहीं मानी और चली आई। जैसे ही देवी सती यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पर सभी देवता उपस्थित होते हैं, किंतु महादेव नहीं थे। इस बात का क्रोध उन्होंने अपने दक्ष पिता को सुना डाला और कहा, आपने अपने जमाई को क्यों नहीं बुलाया है। तभी दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, उस क्रूर व्यक्ति को मैं क्यों बुलाऊं। तभी उनकी ऐसी दुख भरी बातें सुनकर देवी सती बहुत दुखी हो गई और अपने दक्ष पिता के प्रति बहुत ही कुटिल मन से उन्होंने कहा, हे पिता दक्ष, आपने मेरा और मेरे पति का यहाँ पर अपमान किया है, यह मुझसे बिल्कुल सहनीय है। इसलिए मैं आपके इसी यज्ञ कुंड में अपने आप को स्वयं को भस्मीभूत करती हूँ। और ऐसे ही करते करते देवी सती देखते ही देखते सभी के यज्ञ की कुंड की अग्नि में भस्मीभूत हो जाती हैं और माता सती का यह रूप सती हो जाता है, अग्नि को समावित हो जाता है। महादेव को जब यह बात पता चलती है तो महादेव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने अपने जटा से ही अपने एक स्वरूप को जन्म दिया। जैसे ही उनका वह स्वरूप निकला, उसके उन स्वरूपों में से एक स्वरूप था जिसका उस भैरव अवतार में देवी शक्ति को ऐसा देखकर बहुत ही दुखी मन से उसने क्या किया, राजा दक्ष का शीश गर्दन से उड़ा दिया।
और जैसा ही यह सब हुआ सभी देवता चकित रह गए। महादेव वहाँ पर उपस्थित होते हैं और देवी सती का यह शरीर लेकर कैलाश पर्वत से पूरे पृथ्वी का भ्रमण करने लगते हैं, रोदन करने लगते हैं और तभी प्रलय की स्थिति आ जाती है। प्रलय की इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु बहुत चिंतित हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हे देवताओं, अब देवी सती के इस शरीर को महादेव से अलग करना ही होगा। तभी महादेव से देवी सती के इस शरीर को अलग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया और उसी समय देवी सती के 51 टुकड़े हो गए और यह टुकड़े जहाँ जहाँ पर भी गिरे वही शक्तिपीठ कहलाए। इन्हीं शक्तिपीठों की दया है कि देवी शक्ति की जीभ, कान, आँख, नाक, हाथ, बाल जहाँ भी गिरे उनका अलग अलग नाम पड़ गया और वही देवों के देव महादेव की सती के यह निवास स्थान बन गए जिन्हें हम लोग शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। इन 51 शक्तिपीठों की महिमा इतनी अपरबल है कि इनकी दया से सभी लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात के यह विशाल 9 रूपों के दर्शन भी आप लोग कर पा रहे होंगे। यही है वह कहानी जब 51 शक्तिपीठों के निवास स्थान स्थापित हुए। माता रानी इन्हीं 51 टुकड़ों पर जहाँ जहाँ गिरी थी वहाँ पर माता रानी के शक्तिपीठ बने और सभी लोग जाकर अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं और माता रानी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय।